kind of progression or regression? I leave that to you, how you explain and how you position in terms of the centrality of Parliament. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इनिशिएटिव्स और मलिक उज़ैर खान साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर some of my views पे बुक शॉप्स पे जाते हैं तो छोटी छोटी किताबें पड़ी होती हैं 1 minute मैनेजमेंट टाइप की। तो ये 5 minute रोड मैप है जो मैं अभी आपके सामने पेश करने लगा हूँ, क्योंकि टाइम अलॉटेड टू मी वाज 5 minutes and I've been asked to give a road map towards parliamentary supremacy. That's the topic, empowering the parliament, road map towards parliamentary supremacy. मैंने इस पे क्विक 9 points I'm going to touch. I think the first and the foremost point ये है कि जिन इदारों के पास इस वक्त सुप्रीमेसी है, हिकमत के साथ और हिम्मत के साथ आपको उन इदारों से सुप्रीमेसी वापस लेनी चाहिए। हमारे मुल्क में मैं भी एक सेशन अटेंड करके आ रहा हूँ पर सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे। द पॉइंट वाज वेरी elucidated in a very forceful manner there. जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म ये कहे कि जब मैं बजट पास नहीं हो रहा था और जब बिल पास नहीं हो रहे थे तो मैं एजेंसियों को कहता था कि आके उन लोगों को लाएं और वो वोट पूरे करें और बिल पास करें और बजट पास करें। तो इसका मतलब मेरी बात का आप समझ गए होंगे कि मैं किस इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूँ। बल्कि मुझे तो ये एजाज़ भी हासिल है, डूबियस ऑनर ऑफ मीटिंग दैट पर्सन जो कि उन एजेंसियों का आदमी था, वो पार्लियामेंट में ही रहता था और वो उसके ज़िम्मे ये काम था कि पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत पेश आए तो वो ये करे। मुझे एक डिनर में मिलने का मौका मिला, कर्नल के रैंक के थे। तो मेरा गिला सिर्फ यही नहीं है कि वो क्यों थे, बल्कि मेरा गिला ये भी है कि पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक कर्नल अपॉइंट किया गया था। ये पिछली ये रियलिटी है, कोई मतलब हवाई बातें नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत से काम खुद भी अपने ज़िम्मे ले लिए हैं जो उनके नहीं हैं। आप जो खुद भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और आपको इस रियलिटी का अंदाज़ा है कि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो काम करने पड़ते हैं और बहुत सा टाइम उस पर लगता है जो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट्स के काम है, वहाँ की म्यूनसिपल सर्विसेज के काम है, वहाँ के छोटे छोटे इलाकाई मकामी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना पड़ता है। लेकिन पार्लियामेंटेरियन इंसिस्ट करता है कि नहीं मैंने ही वो करने हैं, मैंने किसी और को नहीं है देना, क्योंकि वो समझता है कि इस पर पावर है और उसकी वजह से फिर वो काम नहीं करता जो उसे करने चाहिए। जो लेजिस्लेशन का काम है, जो ओवरसाइट का काम है, वो नहीं कर पाता। तो दूसरा काम ये है कि इसको मेरे ख्याल में हमें फ़ौज नहीं रोकती काम करने से, ये हमने पार्लियामेंटेरियन ने खुद ये रोका हुआ है। ना कानून पास करते हैं इफेक्टिव जिससे कि लोकल गवर्नमेंट्स कायम हो सके, फिर उन्हें होने नहीं देते, अगर हो जाए तो उनको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट सॉवरन और पार्लियामेंट सुप्रीम और पार्लियामेंट सेंट्रल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट ये काम अपना बोझ उतार के लोकल गवर्नमेंट के हवाले नहीं करती और लोकल गवर्नमेंट्स को फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट के तौर पे काम नहीं करने देती। ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी बिल्कुल उसको पॉइंट आउट किया कि लेजिस्लेशन जब असम्बली में आती है तो उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होती, डिबेट नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती, ना कमेटियों में हो पाती है ना प्लेनरी में हो पाती है। इन्होंने जिक्र किया था 33 लॉज एक ही सिटिंग के अंदर पास हुए थे हमारी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में। मेरे ख्याल में गलबन रिकॉर्ड है वो 5 घंटे 52 मिनट की वो सेशन था। मुश्किल से एक लॉ के लिए 10 मिनट और उसमें भी वो 10 मिनट को लॉ को जो लॉ मिनिस्टर थे उसको पढ़ने में खर्च हो रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन कितनी इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन है। पढ़ने वाले को नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है, पास करने वाले को नहीं पता वो क्या पास कर रहा है, और बाकी पब्लिक को तो आप छोड़िए बहुत कम होती है।
आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की थी ज़फरुल्लाह साहब से मुखातब होते हुए। पॉलिसियाँ पार्लियामेंट नहीं बनाती, ना उसे बनानी चाहिए। पॉलिसियाँ एग्जीक्यूटिव बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट उसके ऊपर निगरानी करती है, उसको डिबेट करती है, उसको स्क्रूटनाइज करती है और उसके लिए रिकमेंडेशंस देती है कि इस पर क्या तब्दीलियाँ की जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम पॉलिसी डिबेट होती है, और पॉलिसी डिबेट के ऊपर बात करते हुए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे बड़ा पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका बजट होता है, जो हर साल आप पेश करते हैं। वो अक्स होता है कि आपकी पॉलिसी क्या है किसी गवर्नमेंट की जो बजट पेश कर रही है। तो बजट हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में बजट का हमने पिछले 20-22 साल का बजट डिबेट्स को एनालाइज किया है, तो हर साल का एवरेज जो बजट डिबेट पे टाइम खर्च होता है वो 48 आवर्स है। जस्ट 48 आवर्स डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग। ज़फरुल्लाह खान साहब ने एक और बात भी की थी, पाकिस्तान गालिबन दुनिया का या तो वाहिद मुल्क है या एक आध और मुल्क ये डूबियस ऑनर हमारे साथ शेयर करता है, जिसमें जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार है कि वो बजट को जिस तरह से चाहे चेंज करे, जिस हेड से निकाले जिस हेड में डाल दे, उसका बजट बढ़ा दे, उसको कम कर दे। आर्टिकल 84 of the Constitution empowers the executive कि वो जिस तरह चाहे बजट की काट छाट कर ले। और यही वजह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि भाई ये क्या मसला है, आपकी पार्लियामेंट पास नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन के लिए पैसे, तो आप पास करते हैं, खुद एग्जीक्यूटिव पास कर दे। आर्टिकल 84 आपको एम्पावर करता है। तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करने की बात करती, वो एनकरेज कर रही थी कि एग्जीक्यूटिव खुद बजट पास कर लिए करे, जितना जब चाहे करते। तो मेरे ख्याल में इसको तब्दील होना चाहिए। पार्लियामेंट की इससे ज़्यादा तस्दीक और नहीं हो सकती कि उसके पास किए हुए बजट को एग्जीक्यूटिव और बाबू बैठे हुए जिस तरह चाहें उसको तब्दील कर रहे हैं। नहीं पता चलता कि किस मेंबर ने किसको वोट दिया, किस सेशन किस लॉ के हक में वोट दिया या मुखालफत में वोट दिया। आउटडेटेड सिस्टम ऑफ वॉइस वोटिंग, आयज और नोज, है ना जी। इतना बड़ा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे खर्च करके वो लगा हुआ है, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी इस्तेमाल नहीं होता। ये पता चलना चाहिए वोटर्स को, मुझे पता चलना चाहिए कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने किस लॉ के हक में वोट दिया या खिलाफ वोट दिया। ये जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया लोग इस्तेमाल करते हैं कि कौन तो मैं किसके हक में वोट दूँ, क्योंकि उसने इस लॉ को स्ट्राइक डाउन किया था या इसके हक में वोट दिया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये वोटिंग का सिस्टम जो आउटडेटेड है इसे बदलना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन आते हैं चले जाते हैं, बदलते भी रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टाफ जो है वो कंटिन्यूटी का ज़ामिन होता है। मेरे ख्याल में उनकी इंडक्शन का प्रोसेस वो बहुत इम्प्रूव होना चाहिए। मेरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम 2-3 दफ़ा गए बरतानिया के पार्लियामेंट में, और वहाँ जो पार्लियामेंट्री स्टाफ और ब्रीफिंग के लिए आया वो ऑक्सफोर्ड का था, कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट था। हाई लेवल ऑफ आई थिंक कैलिबर पार्लियामेंट्री स्टाफ। मेरे ख्याल है यहाँ पे हमें ये भी एक बदकिस्मती हमारी कि हमारे एक स्पीकर साहब कई साल जेल में इसलिए गुजार के आए कि उन्होंने अपने तौर पे नाजायज़ तरीके से इंडक्शन की थी पार्लियामेंट्री स्टाफ। लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते असम्बली में आते हैं, बहुत कम आते हैं, उनकी मजबूरियां भी होती हैं कि उनको बहुत से और काम करने होते हैं, लेकिन कम से कम प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन टाइम अपना शुरू करना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बहुत पैशनेटली ये बात कही थी कि वो बरतानिया की तरह पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में भी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन टाइम शुरू करेंगे और ख़ुद जवाब देंगे सवालों का। एक दफ़ा भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये हमें शुरू करना चाहिए पार्लियामेंट की। मेरी जो भी इल्म की हद है, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के रोड मैप के लिए ये अहम माइलस्टोन्स है, इसके ऊपर कम अज़ कम अमल होना चाहिए। बहुत सी बातें हैं और भी, लेकिन ये वो बात है जो 5 मिनट में कोशिश की थी कि इसको समाप्त करें।
یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔